Good morning, all of you. Today, we will discuss the grouping method of mode in discrete series. Actually, we can calculate mode with the help of grouping method. In this grouping method, we make two tables. The first one is grouping table, and the second one is analyze table. With the help of this grouping table and analyze table, we can find out the mode in discrete series. Okay, this grouping method can be further explained with the help of suitable example. In this example, the observations are 125, 175, 225, 275, 325 and 375. These are the observation, and the frequencies are 3, 8, 21, 6, 4, 2. It is discrete series. In this discrete series, we will calculate mode by grouping method. ओके ये आपको डिस्क्रीट सीरीज गिवन है. इस डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपको मोड फाइंड करना है ग्रुपिंग मेथड से. तो अगर हम ग्रुपिंग मेथड से मोड फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक ग्रुपिंग टेबल ड्रॉ करनी होगी और एक एनालाइज टेबल ड्रॉ करनी होगी. ठीक है, सबसे पहले इसमें है ग्रुपिंग टेबल. अब ग्रुपिंग टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं? ठीक है, जो आपका क्वेश्चन गिवन है एज इट इज उसको हम पहले लिखेंगे. ये ऑब्जर्वेशंस हैं 125, 175, 225, 275, 325, 375. ये ऑब्जर्वेशंस है और इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 8, 21, 6, 4, 2. ये ऑब्जर्वेशन है, ये फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी आपकी फर्स्ट कॉलम. ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट कॉलम है. ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, हम देखें इसको, आप ध्यान से देखें ग्रुपिंग टेबल कैसे होती है. सेकंड कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर. ठीक है, और जो सेकंड कॉलम है इसके अंदर, सेकंड कॉलम में क्या करेंगे, आप देखिए दो फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे. दो फ्रीक्वेंसी 3 + 8 कितना हो गया इसमें 11, 21 + 6 27. ठीक है, 6 + 4 कितना आ गया 6, 4 + 2 कितना हो गया 6. तो सेकंड कॉलम में हमने क्या किया, दो फ्रीक्वेंसी को ऐड किया. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी ऐड की 3 और 8 11. थर्ड और फोर्थ फ्रीक्वेंसी ऐड की 21 + 6 27. उसके बाद लास्ट की दो फ्रीक्वेंसी ऐड की 4 + 2 = 6. ये आ गया आपका सेकंड कॉलम. ठीक है, अब है इसके अंदर आपका थर्ड कॉलम. थर्ड कॉलम में क्या करेंगे हम कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर रिमेनिंग टू फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 3 को छोड़ देंगे, रिमेनिंग कौन सी है इसमें, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ने के बाद सेकंड फ्रीक्वेंसी और थर्ड फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे. दो फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़कर. थर्ड कॉलम के अंदर, थर्ड कॉलम में हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंसी को हम प्लस करेंगे. सेकंड है 8 और थर्ड है 21. 8 + 21 29. उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे. 6 और 4 कितना हो गया 10. अब लास्ट फ्रीक्वेंसी 2 बची, इसका कोई पेयर नहीं बनना. जब पेयर नहीं बनना तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे. तो दो फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड किया. थर्ड कॉलम के अंदर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया, सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंसी जोड़ी 29 है ना, और उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ फ्रीक्वेंसी जोड़ी, तो ये कितना आ गया 10 आ गया. ठीक है, अब फोर्थ कॉलम के अंदर क्या करेंगे, हम तीन फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे. तीन फ्रीक्वेंसी कौन सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, सेकंड 8 और थर्ड कितनी है 21. 3 + 8 + 21 कितनी आ गई 32.
उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे। 6 + 4 + 2 कितना आ गया 12। तो फोर्थ कॉलम में हम 3 फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे। पहले हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी को प्लस किया। 3 + 8 + 21 इनको प्लस किया 32 आ गया। उसके बाद फोर्थ फ्रीक्वेंसी 6, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी 4 और सिक्स फ्रीक्वेंसी 2। 6 4 2 को प्लस किया तो कितना आ गया 12। 3 फ्रीक्वेंसी को प्लस किया फोर्थ कॉलम में। फिफ्थ कॉलम में क्या करेंगे? फिफ्थ कॉलम में एक फ्रीक्वेंसी छोड़कर 3 फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे। एक फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 3 फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे। किसमें? फिफ्थ कॉलम में। तो फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को आप छोड़ देंगे 3 को, और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ने के बाद 3 फ्रीक्वेंसी 8 21 6 कितना आ गया 35। 8 सेकेंड फ्रीक्वेंसी 8, थर्ड फ्रीक्वेंसी 21, फोर्थ फ्रीक्वेंसी 6, इनको प्लस किया 35। 8 + 21 + 6 35। उसके बाद जो है वो 2 फ्रीक्वेंसी बची, हमें 3 प्लस करनी है। 2 फ्रीक्वेंसी बची, 2 को नहीं करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। तो एक फ्रीक्वेंसी छोड़कर 3 फ्रीक्वेंसी प्लस की फिफ्थ कॉलम में। सिक्स कॉलम में 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 3 प्लस करेंगे। सिक्स कॉलम में पहली और दूसरी फ्रीक्वेंसी को छोड़कर रिमेनिंग 3 फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे। तो ये फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे। फिर हम 21 + 6 + 4 इन्हें प्लस किया तो कितना आ गया 31। ये सिक्स कॉलम में 31 आ गया। तो सिक्स कॉलम में 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 3 फ्रीक्वेंसी प्लस की आपने, है ना। फर्स्ट सेकंड फ्रीक्वेंसी छोड़ दी आपने, थर्ड फ्रीक्वेंसी 21, फोर्थ फ्रीक्वेंसी 6 और फिफ्थ फ्रीक्वेंसी 4। 21 6 और 4 कितना आ गया 31 आ गया। ठीक है। उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी बाकी बची, अब 3 का पेयर नहीं बनना तो ये ब्लैंक हो जाएगा। इतना क्लियर? ठीक है। अब आप देखें इसके अंदर, तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने। फर्स्ट कॉलम तो फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है वही फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। सेकंड कॉलम में क्या किया आपने? 2 फ्रीक्वेंसी प्लस की, फर्स्ट और सेकंड 11 आ गया। थर्ड और फोर्थ प्लस की 27 आ गया। फिफ्थ और सिक्स फ्रीक्वेंसी प्लस की 6 आ गया। 2 फ्रीक्वेंसी को प्लस किया सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में क्या करेंगे? एक फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 2 प्लस करेंगे। एक फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 2 प्लस करेंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया 3, अब सेकेंड फ्रीक्वेंसी 8 और थर्ड फ्रीक्वेंसी 21 29 हो गया। फोर्थ फ्रीक्वेंसी 6, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी 4, 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है। ये आ गया आपका थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में एक फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 2 प्लस की। ठीक है। सेकंड कॉलम में 2 फ्रीक्वेंसी प्लस की थी। थर्ड कॉलम में एक फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 2 फ्रीक्वेंसी प्लस की। फोर्थ कॉलम के अंदर 3 प्लस करेंगे। फोर्थ कॉलम के अंदर 3 प्लस करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट 3 और सेकंड 8 और थर्ड 21 प्लस किया तो 32। फिर रिमेनिंग 3 6 + 4 + 2 कितना आ गया 12। ठीक है। 3 फ्रीक्वेंसी प्लस की फोर्थ कॉलम में। फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़कर 3। फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 3 को छोड़ देंगे, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो 3 को हम छोड़ देंगे। इसमें फिफ्थ कॉलम में 3 प्लस करेंगे। 8 + 21 + 6 कितना आ गया 35। फिर रिमेनिंग 3 4 और 2 बची, तीसरी हुई है नहीं, छोड़ देंगे। लास्ट 6 कॉलम में 2 फ्रीक्वेंसी छोड़कर 3। 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे, फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे 3 और 8। थर्ड फ्रीक्वेंसी 21, फोर्थ फ्रीक्वेंसी +6 और फिफ्थ फ्रीक्वेंसी +4। 21 6 और 4 31। ठीक है। इस तरह से ये ग्रुपिंग टेबल आपकी ड्रॉ हो गई। ओके। तो बहुत ही थोड़ा सा टेक्निक आपको याद रखनी है। सेकंड कॉलम में 2 फ्रीक्वेंसी प्लस की, थर्ड कॉलम में 1 छोड़ के 2, फोर्थ कॉलम में 3, फिफ्थ कॉलम में 1 छोड़कर 3, सिक्स कॉलम में 2 छोड़ के 3 को प्लस किया। ये हो गई आपकी ग्रुपिंग टेबल। अब इस ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से क्या बनेगी? एनालाइज टेबल बनेगी। अब देखते हैं हम एनालाइज टेबल।
ये जो कॉलम है 1 2 3 4 5 6, ये कॉलम यहां पे रो बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6, रोज बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो, जस्ट अपोजिट इनवर्स हो जाएगा इसमें। तो ये जो कॉलम है 1 2 3 4 5 6, ये कॉलम जो है वो क्या बन जाएंगे, इसमें रोज बन गए, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। और ये जो इसमें रोज थी 125 फर्स्ट रो, 175 सेकंड रो, 225 थर्ड रो, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएंगी। ऑब्जर्वेशन 125 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फर्स्ट कॉलम, सेकंड ऑब्जर्वेशन 175 ये आ गया सेकंड कॉलम, थर्ड ऑब्जर्वेशन 225 थर्ड कॉलम में आ गया, फोर्थ ऑब्जर्वेशन 275 फोर्थ कॉलम में आ गया, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 325 जो है वो फिफ्थ कॉलम में आ गया, और सिक्स ऑब्जर्वेशन 375 सिक्स कॉलम में आ गया। तो ऑब्जर्वेशन को हम कॉलम्स में लिखेंगे, जैसे ये ऑब्जर्वेशन है 125 175 225 275 325 375, ये ऑब्जर्वेशन जो हो गए वो कॉलम में आ गए। और ये जो कॉलम थे 1 2 3 4 5 6, ये कॉलम जो है वो क्या बन गए, इसमें रोज बन गए। क्लियर? अब हम ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से एनालाइज टेबल बनेंगे। सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल ड्रॉ होती है, तो ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से एनालाइज टेबल ड्रॉ होगी। अब इस एनालाइज टेबल के अंदर हम देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 8 21 6 4 2, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें 21 फर्स्ट कॉलम में, और 21 फ्रीक्वेंसी किसकी है 225 की, 21 फ्रीक्वेंसी 225 की है। तो फिर इसमें हम फर्स्ट 225 के नीचे 1 लिख देंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 21 है और 21 फ्रीक्वेंसी किसकी है 225 की, तो 225 के नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फर्स्ट रो में हमें लिखा 1। अब हम देखेंगे सेकंड कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है जो सम करने के बाद आई है 11, ये सेकंड कॉलम में 11 27 और 6, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें आपकी 27 किसको प्लस करके आई है, किस फ्रीक्वेंसी को प्लस किया है 27 जो है वो 21 और 6 इनको प्लस किया 27 आई। 21 फ्रीक्वेंसी किसकी है 225 और 6 फ्रीक्वेंसी किसकी है 275, तो 225 275 ये दो फ्रीक्वेंसी, इन दो ऑब्जर्वेशन की जो फ्रीक्वेंसी है ना 21 और 6, इसको प्लस करने पर 27 आई। तो सेकंड कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 27 है और 27 जो है वो 21 और 6 फ्रीक्वेंसी को प्लस करके आया है। 21 फ्रीक्वेंसी 225 की है, तो 225 के नीचे एक दोबारा 1 आएगा सेकंड कॉलम में, और 6 जो है वो 275 की फ्रीक्वेंसी है, 275 के नीचे जो है वो सेकंड कॉलम में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम भी के सामने आएगा। ठीक है, और 27 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 21 और 6 को प्लस करके आई है, और 21 और 6 जो है वो किसकी फ्रीक्वेंसी है 225 275, तो 225 के नीचे 1 और 275 के नीचे 1 सेकंड कॉलम में। अब है इसके अंदर आपका थर्ड कॉलम में अगर देखें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 29 और 10 जो सम करने के बाद आई है। थर्ड कॉलम में 29 और 10 दो फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी हुई 29 जो फ्रीक्वेंसी आई है, 29 जो फ्रीक्वेंसी का सम आया है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी को प्लस करके आया है 29 जो है वो 8 और 21 को प्लस करके 29 आ गया। 8 फ्रीक्वेंसी किसकी है 175 की, तो थर्ड कॉलम में 175 के नीचे 1 लगा दिया, क्योंकि थर्ड कॉलम है तो थर्ड कॉलम के सामने होगा, और 8 जो है वो 175 की फ्रीक्वेंसी है तो 175 के नीचे 1 लगा दिया। 29 जो फ्रीक्वेंसी है 225 की है तो 225 के नीचे और थर्ड रो के सामने यहाँ पे आ गया।
थर्ड कॉलम में 29 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो किसको प्लस करके आई है, वो ये 8 और 21 को प्लस करके आई है। 8 और 21 जो है 29 हो गए। 8 फ्रीक्वेंसी किसकी है, 175, तो 175 के नीचे और थर्ड कॉलम के सामने 1। और 21 फ्रीक्वेंसी किसकी है, 275 की, तो 275 के नीचे 1। क्योंकि दो को प्लस करके आएंगे तो दो को सामने लिखेंगे। 3 को प्लस करके फ्रीक्वेंसी आएगी तो 3 ऑब्जर्वेशन के सामने लिखेंगे। ठीक है। अब फोर्थ कॉलम के अंदर एक फ्रीक्वेंसी है 32 और दूसरी फ्रीक्वेंसी है 12। तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन सी है, 32 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो किन फ्रीक्वेंसी का सम है, 3 + 8 + 21 = 32। ये 3 फ्रीक्वेंसी को प्लस किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 3, सेकंड फ्रीक्वेंसी 8, थर्ड फ्रीक्वेंसी 21। इन तीनों को प्लस किया तो इन तीनों को प्लस करने के बाद कितना आ गया, 32। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है फोर्थ कॉलम के अंदर। अब ये जो 32 जो आया वो 3, 8 और 21 को प्लस करके आया। और 3, 8, 21 फ्रीक्वेंसी किसकी है, 125, 175, 225 की, इनकी है। तो फोर्थ कॉलम के अंदर, ये फोर्थ कॉलम है तो ये फोर्थ रो हो गई। फोर्थ कॉलम के अंदर एक 125 की फ्रीक्वेंसी 3 है तो 125 नीचे 1। 8 फ्रीक्वेंसी 175 की है तो 175 नीचे 1। फिर 21 जो फ्रीक्वेंसी है वो 225 की है तो 225 के नीचे 1। क्योंकि 32 जो आया है वो इन फ्रीक्वेंसी को प्लस करके आया है, 3, 8, 21। इसलिए हम 3 जो है वो 21 की फ्रीक्वेंसी है तो 21 के नीचे 1 लिखा। 8 जो है 175 की फ्रीक्वेंसी है तो 175 के नीचे 1 लिखा फोर्थ कॉलम के सामने। और 21 फ्रीक्वेंसी 225 की है तो 225 के नीचे और फोर्थ कॉलम के सामने यहाँ पर 1 लिखा। ठीक है। लास्ट आता है इसमें आपका फिफ्थ कॉलम में एक फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो एक ही गिवन है 35 और कोई है नहीं, तो इसी को हम हाईएस्ट मानेंगे। अब 35 ये कैसे आया, किसको प्लस करके आएगा, 35 जो है वो 8, 21 और 6 इन 3 फ्रीक्वेंसी को प्लस करके 35 आया फिफ्थ कॉलम में। 8 फ्रीक्वेंसी 175 की है तो 175 के नीचे और फिफ्थ कॉलम के सामने, क्योंकि फिफ्थ है ये। 21 फ्रीक्वेंसी जो है वो 225 की है, 225 के नीचे और फिफ्थ के सामने, क्योंकि फिफ्थ कॉलम कर रहे हैं। फिर उसके बाद 6 फ्रीक्वेंसी 275 की है तो 275 के नीचे और फिफ्थ के सामने, क्योंकि ये 35 जो आया है फिफ्थ कॉलम में वो 3 फ्रीक्वेंसी को प्लस करके आया है। 3 फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी हैं, 8, 21 और 6, इनको प्लस करके 35 आया है और कोई है नहीं तो ये हाईएस्ट हो गई। अब 8 फ्रीक्वेंसी 175 की है, 21 फ्रीक्वेंसी 225 की है, 6 फ्रीक्वेंसी 275 की है। तो इन ऑब्जर्वेशन के नीचे 1 लिखेंगे, 175 के नीचे और फिफ्थ के सामने, 225 के नीचे 1 के सामने, 275 के नीचे 1 के सामने, 5 के सामने। ठीक है। लास्ट है 6 कॉलम। 6 जो कॉलम है उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी दे रखी है 31 और कोई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक ही सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 31, इसी को हम हाईएस्ट मान लेंगे। ओके। अब ये जो 31 आया है ये किन फ्रीक्वेंसी को प्लस करके आया है, 31 जो आया है वो इन 3 फ्रीक्वेंसी को प्लस करके आया है, 21 + 6 + 4 कितना आ गया, 31। ठीक है। तो 4 + 6 10, 10 + 21 कितना हो गया, 31। क्लियर। 21 फ्रीक्वेंसी किसकी है, 225 की, तो 225 के नीचे और 6 कॉलम के सामने 1 आ गया। उसके बाद 6 फ्रीक्वेंसी 275 की है तो 275 के नीचे और 6 के सामने। फिर उसके बाद जो 4 जो फ्रीक्वेंसी है वो 325 की है तो 325 के नीचे और 6 के सामने यहाँ पे। क्लियर। अब इनको हम ये 6 कॉलम पूरे कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल जो हमने 1 1 लिखे ना, ये 1 1 लिखे, इनका टोटल करेंगे हम।
ये इसके में सिर्फ एक ही 1 है तो ये 1 आ गया, इसमें 1 2 3 तो 3 आ गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ 6 आ गया, इसमें 1 2 3 तो ये 3 आएगा, इसमें सिर्फ एक ही है तो 1 आ गया। तो हाईएस्ट टोटल कौन सा है इसमें वो देखेंगे। हाईएस्ट टोटल कितना है इसमें 6। अब 6 जो है वो किस ऑब्जर्वेशन का है, 6 किस ऑब्जर्वेशन का है 225 का है। तो 225 जो है वो क्या होगा मोड होगा, 225 मोड होगा, जिसका टोटल जिस ऑब्जर्वेशन का टोटल हाईएस्ट होगा वो ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगा मोड कहलाएगा। ठीक है, तो 225 का जो टोटल है वो सबसे ज्यादा है 6, तो 225 क्या कहलाएगा इसमें मोड कहलाएगा। Since the value of 225 has comes largest time, that is 6 times, so mode is 225. क्लियर। तो जिसका टोटल मैक्सिमम होगा, जिस ऑब्जर्वेशन का टोटल मैक्सिमम होगा वही ऑब्जर्वेशन मोड कहलाएगा। इसमें जो टोटल है वो मैक्सिमम टोटल कितना है 6 है, और 225 का जो है वो मैक्सिमम टोटल 6 है, और 6 किसका टोटल है 225 का है, तो 225 क्या कहलाएगा इसमें मोड कहलाएगा। क्लियर। इस तरह से हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रुपिंग मेथड से। पहले ग्रुपिंग टेबल हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एनालाइज टेबल ड्रॉ करेंगे, फिर एनालाइज टेबल में जो हाईएस्ट होगा टोटल, जिस ऑब्जर्वेशन का टोटल हाईएस्ट होगा वही ऑब्जर्वेशन फिर मोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमने मोड फाइंड किया ग्रुपिंग मेथड से। ओके, थैंक यू।